प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक नैतिक शिक्षा के पाठ 3 आर्य समाज के नियम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में आर्य समाज के 7वें से 10वें नियम तक विस्तार से समझाया गया है। तो आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। आर्य समाज के 10 नियम हैं। आर्य समाज क्या मानता है और आर्य समाज के सदस्यों को कैसा आचरण करना चाहिए, ये पहले 6 नियमों में बताया गया है। अंतिम 4 नियमों का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहार से है। सदस्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए, यह इन नियमों में बताया गया है। ये 4 नियम इस प्रकार हैं। 7वां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें सबसे प्रेम पूर्वक और धर्म के अनुसार छोटों के साथ छोटों जैसा और बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करना चाहिए। 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि जो अविद्या अर्थात अज्ञान है उसको नष्ट करें और विद्या की ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी करें। 9वां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न होना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी उन्नति से ही संतुष्ट न रहे, किंतु समाज और देश अर्थात सबकी उन्नति करनी चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। इस नियम में बताया गया है कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी माने सबकी भलाई करने वाले नियम पालने में परतंत्र अर्थात दूसरों की सलाह से कार्य करना चाहिए और जो प्रत्येक हितकारी जो भलाई करने वाले नियम हैं उसमें सबको स्वतंत्र रहना चाहिए। तो देखिए, इन सब नियमों का सार यह है कि संसार में या समाज अथवा देश में प्रेम और धर्म का प्रसार भाषणों से नहीं अपितु प्रेम और धर्म के व्यवहार से ही होता है और हम सभी को दूसरों के साथ प्रेम और ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। परंतु यदि कोई दुष्ट है और वो बहुत अधिक दुष्टता कर रहा है तो उसे सही मार्ग पर लाने के लिए उसके साथ थोड़ा सा कठोर व्यवहार भी किया जाना चाहिए। जब समझाना काम नहीं कर पाता तो डांट से काम लेना पड़ता है। और इस पाठ में विद्या की विशेषता भी बताई है कि विद्या से जीवन में सामाजिक उन्नति होती है और जो हमारा अज्ञान है वो भी दूर होता है तथा हमें पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जो धर्म के स्थान पर पाखंड होता है उसका भी हमें पता चलता है, इसलिए हमें इन सब से सतर्क रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए जब अविद्या अर्थात अज्ञान का नाश होगा तो विद्या की वृद्धि होगी और विद्या की वृद्धि होगी तो अविद्या का नाश होगा। इसी तरह से उन्नति के विषय में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को सबकी उन्नति की भावना से कार्य करना चाहिए और राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करना नहीं है। इसलिए हमें सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए अर्थात समाज के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे नियम समाज या देश बनाता है उनका पालन करना चाहिए और जो सर्वहितकारी नियम अर्थात सबकी भलाई के कर्म हैं उन्हें हमें अकेले ही करना चाहिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं हमें उन्हें करना चाहिए। अनंत माने बहुत बड़ी संख्या में है। और दूसरों की भलाई के लिए हम कौन सा कार्य करें, इस चुनाव में सब स्वतंत्र रहें अर्थात स्वेच्छा से कार्य करें। तो देखिए, आपने अब इन नियमों को ठीक प्रकार से समझ लिया होगा। इस पाठ को दोहराएं और जो रेखांकित शब्द मैंने किए हैं उन सबको अपनी नोटबुक में 2 बार लिखें
अब इसके प्रश्नोत्तर को समझा रहे हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तर। देखिए, जो प्रश्न 1 है, आर्य समाज के 7वें से 10वें नियम को याद कीजिए व लिखिए। इसे आपको स्वयं याद करना है और इन नियमों को लिखना भी है। प्रश्न नंबर 2, दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, हमें दूसरों के साथ प्रेम तथा ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है? उत्तर, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अविद्या का नाश होने पर ही विद्या की वृद्धि होगी, इसलिए विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है? उत्तर, केवल अपनी उन्नति से ही संतुष्ट होना स्वार्थ है और धर्म भी अभ्युदय अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। इसलिए पूरे समाज और देश की उन्नति के लिए सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र हैं? जैसा कि मैंने आपको पाठ में भी समझाया है, हम प्रत्येक हितकारी अर्थात भलाई करने वाले नियम पालने में स्वतंत्र हैं। और देखिए, यह है अंत में इसका सुविचार है, आर्य समाज के नियम मानव मात्र के लिए कल्याणकारी हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को इनके अनुसार आचरण करना चाहिए और तभी हमारा और समाज तथा राष्ट्र का भला हो सकता है। अब देखिए, आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो प्रश्न उत्तर हैं इन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए और अच्छी तरह से याद कीजिए। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।